तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग सेंट थॉमस एक्विनास के बारे में पढ़ेंगे। ये एक मध्यकालीन थिंकर था। तो दोस्तों, हमने पहले के जो लेक्चर हुए हैं उनमें पढ़ा था कि बेसिकली जो चिंतन पद्धति है, तो एक तो ग्रीक चिंतन पद्धति है, दूसरी है रोमन चिंतन पद्धति। फिर हमने पढ़ा था कि मध्यकालीन चिंतन पद्धति है, मध्यकालीन चिंतन पद्धति। तो जो थॉमस एक्विनास है, ये मध्यकालीन चिंतन पद्धति को दर्शाता है। चिंतन पद्धति बेसिकली होती क्या है, तो हमने ये भी बताया था आपसे कि चिंतन पद्धति जब एक है ना, कालखंड में विभिन्न विचारक जो विचार देते हैं, तो उनका जो चिंतन हो जाता है, बेसिकली वो उनका जो थिंकिंग होती है, जो थॉट की प्रोसेस होती है, वही चिंतन कहलाती है। और हर एक थिंकर में, फॉर एग्जांपल अगर ग्रीक चिंतन है, तो कुछ अगर हम प्लेटो को और अरस्तू को पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं उनमें समानता होगी कुछ चीज़ों में। फॉर एग्जांपल राज्य के बारे में, या है ना, और जो मुद्दे हैं सामाजिक आर्थिक, तो उनमें कहीं ना कहीं वो साम्यता दिखाई देते हैं। तो यही है चिंतन। तो एक तो ग्रीक चिंतन हो गया, दूसरा रोमन चिंतन हो गया, फिर मध्यकालीन, और फिर हमने आधुनिक चिंतन के बारे में पढ़ा था। तो थॉमस एक्विनास को समझने से पहले हम लोग मध्य युगीन जो चिंतन है या मध्यकालीन जो चिंतन है उसके बारे में समझ लेते हैं। मध्य युगीन जो चिंतन है, इसको जो टाइम पीरियड रहा है 500 से लगभग 1500 ईसा पूर्व तक रहा है, एडी तक है, एडी तक। तो ये है ना, लगभग 1000 वर्षों तक ये इसका टाइम पीरियड रहा है। और यहाँ पर दोस्तों, तर्क की बजाय, जहाँ पर हम लोगों ने ग्रीक से पॉलिटिकल थिंकिंग पढ़ी थी, तो देखा था कि वहाँ पर तर्क को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। यहाँ पर तर्क की बजाय अब धर्म हावी हो चुका था। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण चिंतन जो चिंतक रहे हैं, उनमें हम और भी देख सकते हैं। जैसे ये है सेंट अगस्टाइन। इन्होंने अपनी जो पुस्तक लिखी थी, द सिटी ऑफ गॉड लिखी। फिर जॉन ऑफ सेलिसबरी, इन्होंने पोलिक्रेसियो करके एक पुस्तक लिखी है। फिर थॉमस एक्विनास, ये सबसे महत्वपूर्ण जो मध्यकालीन थिंकर रहे हैं। तो इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है, ये सुम्मा थियोलॉजिका है। फिर दांते एलिगेरी, ये है इनकी डिवाइन कॉमेडी एक पुस्तक है। फिर मार्सिलो ऑफ पेडुआ, इनकी जो पुस्तक है डिफेंसर बेसिक। और विलियम ऑफ आकम, ये भी कुछ महत्वपूर्ण थिंकर रहे हैं। वैसे तो बहुत सारे थिंकर रहे हैं जो जो मध्यकालीन थिंकिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन कुछ ये उदाहरण आपके सामने पेश है। तो यहाँ पर दोस्तों, हमने जो बात की थी कि यहाँ पर धर्म महत्वपूर्ण हो जाता है और तर्क को बैक बर्नर पर डाल दिया जाता है। तो अगर हम लोग तर्क को पीछे छोड़ देंगे, तो अब जो तर्क है उसका स्थान क्या ले लेगा? अंधविश्वास ले लेंगे, श्रद्धा ले लेगी। तो अंधविश्वास और श्रद्धा इसका स्थान ले लेगी। तो हमने जो पढ़ा था कि प्लेटो जो फिलोसोफर किंग है, उसकी सत्ता तर्क के आधार पर स्टैब्लिश करता है। लेकिन जो मध्यकालीन चिंतक रहे हैं, वो राजा की सत्ता वो दैवी गुणों के आधार पर, या तो एक थ्योरी ऑफ डिवाइन किंग होती है, थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट, जिसमें ये कहा जाता है कि जो राजा की जो सत्ता है वो ना देवताओं से मिली हुई है। जो राजा की सत्ता है वो, और राजा जो है तो यहाँ पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसे ईश्वर द्वारा शक्तियां दी गई हैं। तो यही है डिवाइन राइट ऑफ किंग। तो यहाँ पर अब डिवाइन राइट ऑफ किंग की बात आ जाएगी। और थोड़ा सा हम मध्यकालीन थिंकिंग में घुसते हैं, तो इसमें जो भौतिक जो हमारी संस्थाएं हैं, उनको अब नकार दिया जाएगा और धार्मिक संस्थाओं का यहाँ पर महत्व ज़्यादा बढ़ेगा। फिर यहाँ दोस्तों जो अर्थव्यवस्था है, तो सबसे पहले तो हम लोग समाज को समझते हैं। समाज कैसा रहेगा, सामाजिक व्यवस्था कैसी रहेगी? तो सामाजिक व्यवस्था में दोस्तों असमानता रहेगी, ऊंच और नीच के प्रति असमानता रहेगी। पोप, राजा और नागरिकों के मध्य असमानता रहेगी। स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी नहीं होगी, यानी लगभग खराब होगी। स्त्रियों की जो दशा है उस पर बहुत ज्यादा सुधार आने से रहा, यानी लैंगिक जो समानता है वो तो दिखने से रही, तो लैंगिक समानता भी नहीं रही। न्याय, यहाँ पर न्याय क्या है? जब हम स्वतंत्र रूप से अपनी इच्छाओं को प्रकट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो न्याय है वो अब क्या होगा? अब पोप के आदेशों का पालन करना ही न्याय होगा। तो पोप जो आदेश दे देगा, धर्म शास्त्र जो आदेश दे देंगे, उनके आदेशों का पालन करना ही न्याय होगा। अब न्याय जो प्लेटो या अरस्तु बता रहे थे, वो वाला न्याय अब खत्म हो गया। यहाँ पर एक थियोलॉजी का कॉन्सेप्ट आता है। तो थियोलॉजी क्या है बेसिकली? तो इसमें जो है ना, किसी भी चीज की व्याख्या की जाती है उसे
उसे अलौकिक चीजों के माध्यम से किसी भी चीज की व्याख्या स्टार्ट हो जाती है। तो किसी भी जो कोई भी वस्तु होगी, व्यक्ति होगा, उसकी जो व्याख्या होगी वो अलौकिक चीजों के माध्यम से की जाएगी। धर्म महत्वपूर्ण होगा, अंधविश्वास और श्रद्धा ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी। फिर आर्थिक जो व्यवस्था होगी, जो मध्यकालीन था वहां पर आर्थिक व्यवस्था, तो यहाँ पर दोस्तों कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी, जिससे हमको सामंतवाद के जो गुण हैं देखने को मिलते हैं। तो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, इसका मतलब है कि हमें सामंतवाद के गुण दिखेंगे यहाँ पर। और जो सबसे ऊपर जो संस्था होती थी, पोप होता था, फिर राजा होता था, और फिर उसके बाद सामंत आया करते थे। तो यहाँ पर दोहरी सत्ता थी। तो राजा एक तो जो नागरिक हुए उन्हें एक तो पोप की सत्ता को भी मानना है, फिर राजा या सामंत दोनों की सत्ताओं को उनको मानना है। तो दोहरा उन पे कॉन्सेप्ट हुआ करता था, या दोहरा उनको मार पड़ती थी। फिर जो राजनीतिक व्यवस्था थी। अच्छा, हम लोग ये पढ़ क्यों रहे हैं? अगर थॉमस एक्विनास को समझना है ना अच्छे से, तो हम इसको हमको इसको समझना पड़ेगा। राजनीतिक जो व्यवस्था थी वहां पर दो तलवार का सिद्धांत चलता था। मतलब जो सारी चीजें हैं उसे दो लोकों में विभाजित कर दिया गया था। दो लोक हैं, एक तो परलोक है, और एक है इहलोक। तो जो सारा जद्दोजहद था, है ना, सारी हमारी जो प्रयत्न है वो इहलोक से परलोक को सुधारने की है ना। इहलोक कैसा भी हो, इहलोक में आप गरीब हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको परलोक आपको सुधारना है। और यहीं से पोप और राजा की सत्ता निकल कर आती है। तो एक जगह पोप होगा दो तलवारों में, तो एक पोप की सत्ता होगी, एक धर्म की सत्ता होगी, और एक राजा की सत्ता होगी। तो अब अच्छा, इसमें अगर ये देखा जाए कि कौन सी सत्ता ज्यादा बड़ी होगी, पोप की सत्ता या राजा की सत्ता, तो आगे चल के हम देखेंगे कि थॉमस एक्विनास कहता है कि पोप की जो सत्ता है ज्यादा महत्वपूर्ण है, यानी धर्म की सत्ता ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर राजा ने कहा युद्ध करने चलना है और पोप का आदेश आया कि नहीं पूजा करने जानी है, तो किसका आदेश माना जाएगा? राजा का आदेश नहीं माना जाएगा, पोप का आदेश माना जाएगा। तो यहाँ पर भी जो पोप की तलवार है या धर्म की तलवार है वो 20 है, 19 नहीं है ना। और 19 किसकी तलवार हो जाएगी? तो 19-20 का अंतर हो जाएगा। तो 19 की जो सत्ता है वो राजा की हो जाएगी, और अगर कभी टकराव हुआ राजा और धर्म में या राजा और पोप में, तो पोप की सत्ता ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी जिन्हें हम लोग समझ सकते हैं। फिर एक थिंकर रहे हैं, अभी हम लोगों ने उनके बारे में उनका संदर्भ भी दिया था, सेंट अगस्टाइन। तो ये दो नगरों की बात करते हैं। एक तो सिटी ऑफ गॉड है, और दूसरा है सिटी ऑफ किंग। और हमारा जो सारा प्रयास है, हमें सिटी ऑफ किंग से सिटी ऑफ गॉड की ओर जाना है। सिटी ऑफ किंग से सिटी ऑफ गॉड की ओर जाना है। और जो सेंट अगस्टाइन है, ये भौतिक सुख को हे दृष्टि से देखते हैं। और या जो इस प्रकार के जो थिंकर हैं, मध्ययुगीन जो थिंकर हैं, ये भौतिक सुखों को हे दृष्टि से देखते हैं। और दो कानून रहेंगे, जिसमें चर्च का कानून अलग होगा और राज्य का जो कानून है या राजा का कानून है अलग होगा। लेकिन फिर भी अगर कहीं टकराव होगा तो चर्च का कानून ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, चर्च के कानून को ज्यादा महत्ता दी जाएगी। चलिए अब हम लोग ये सब प्रपंच करने के बाद पहुंचते हैं कहाँ? थॉमस एक्विनास में। थॉमस एक्विनास बेसिकली इसके माता पिता चाहते थे कि हमारा बेटा क्या बने? राजनैतिक या राजनेता बने। लेकिन इसका जो झुकाव था शुरू से ही, है ना, ये धार्मिक चीजों का मतलब धर्म की ओर ज्यादा था। और ये आगे चल के देखते हैं कि बाबाओं के चक्कर में पड़ गया। और बाबाओं के चक्कर में पड़ के एक बार क्या हुआ कि इसके माता पिता ने कहा कि सुधर नहीं रहा है ना, ये बहुत ज्यादा तंत्र मंत्र की जो है ना, कहते हैं कि बाबाओं के चक्कर में पड़ गया, उस टाइप का ही व्यक्ति हो गया था। तो एक लड़की को भेजा गया, देखिए एक लड़की से शादी का प्रस्ताव इसके पास भेजा गया। तो जब वो लड़की आई तो ये क्या किया, उसके पीछे जलती हुई मिसाल लेकर भाग पड़ा। तब से मतलब इस प्रकार वो मानता था। आगे चल के ये कहता है थॉमस एक्विनास की ईश्वर ने जो सबसे बड़ी गलती की है वो स्त्रियों को बना के की है ना। ईश्वर ने जो सबसे बड़ी गलती की है वो स्त्रियों को बनाकर की है। हमने आगे चल के हम लोग लोहिया के बारे में पढ़ेंगे, जब भारतीय थिंकर के बारे में पढ़ेंगे, तो वो क्या कहते हैं कि जो ईश्वर की सबसे खूबसूरत कृति है वो स्त्री है। लेकिन ये थॉमस एक्विनास क्या कहता है, ईश्वर ने सबसे बड़ी गलती क्या की है? स्त्री को बनाकर की है। तो ये कुछ इसके विचार हैं। फिर ये बहुत ही महान वक्ता था। आगे चलकर ये है ना जो पेरिस में है ना पहुंचकर एक योग और आध्यात्मिक नेता अल्बर्ट महान के ये है ना
संपर्क में आया और वहां से इसने आध्यात्मिक श्रेष्ठता और मौलिकता की शिक्षा ली और इसने राजनीति और अर्थ तर्क जो शास्त्र था उस पर इसका गहरा अध्ययन किया। अरस्तु की जो राजनीति और उसके अर्थशास्त्र थे, उसका जो तर्क शास्त्र था उसका गहरा अध्ययन किया। और ये जो थॉमस एक्विनास था, इसे पेरिस जो विश्वविद्यालय है उसने 1256 में लिसेंसिएट एंड मास्टर ऑफ थियोलॉजी की उपाधि दी थी। लिसेंसिएट एंड मास्टर ऑफ थियोलॉजी की उपाधि दी थी। तो अगर संक्षेप में देखा जाए तो थॉमस एक्विनास एक मध्य युगीन यूरोपीय चिंतन, यूरोपीय राजनीतिक चिंतन रहा है, जो कि एक महान चिंतक रहा है, दार्शनिक रहा है, धर्म मीमांसक रहा है, यानी थियोलॉजियन। हमने देखा था कि थियोलॉजी क्या होती है। जब हम लोग जो सारे जो व्याख्याएं हैं, जब हम लोग अलौकिक वस्तुएं या परलौकिक वस्तुओं को ध्यान में रख के करते हैं किसी भी चीज की व्याख्या, तो वो होती है थियोलॉजी। तो ये समन्वयवादी भी था। ये है ना, बेसिकली ये इटली के नेपल्स राज्य में पैदा हुआ था और ये पेरिस गया। वहां पर ये अल्बर्ट महान करके एक आध्यात्मिक गुरु थे, उनके संपर्क में आया और वहां से इसने अरस्तु की राजनीति एवं तर्कशास्त्र का गहन अध्ययन किया और पेरिस विश्वविद्यालय ने इसे मास्टर ऑफ थियोलॉजी की उपाधि दी थी। एम.बी. फॉस्टर ने अपनी जो महत्वपूर्ण जो कृति है मास्टर ऑफ पॉलिटिकल थॉट में लिखते हैं कि एक्विनास का स्थान विश्व के उन महान दार्शनिकों में है जिनका चिंतन बड़ा व्यवस्थित है। पहले जो कुछ खंडित व बिखरा हुआ था, उन्होंने उसे एक कुशल वास्तुकार की तरह संजोकर व्यवस्थित एवं समन्वित कर दिया। तो आगे चलकर हम देखेंगे कि ये जो थॉमस एक्विनास था, ये अरस्तु से बहुत ज्यादा प्रभावित था और जो है ना, जो कमियां थी या कि जो ग्रीक थिंकिंग या कि जो रोमन थिंकिंग थी, है ना, तो इन सबको उसने एक ढांचे में ढाल दिया, मतलब एक व्यवस्थित तरीके से, है ना। ये जो बिखरा हुआ था तमाम यहाँ पर जो चीजें थी, है ना, धर्म के बारे में, राज्य के बारे में, सामाजिक वातावरण या कि ना बहुत सारी राजनीति के बारे में, आर्थिक स्थितियों के बारे में, तो उनको जो सब बिखरा हुआ था, जो सारा ज्ञान बिखरा हुआ था, तो किसने थॉमस एक्विनास ने उन चीजों को समेटने का काम किया या उनको एक क्रमबद्धता प्रदान की। इसीलिए जो एम.बी. फॉस्टर है, ये बात उसके बारे में बोलता है कि इसने एक कुशल वास्तुकार की तरह चीजों को संजोया और व्यवस्थित किया। तो संक्षेप में फॉस्टर ने उसे विश्व का महान क्रमबद्ध दार्शनिक कहा। फॉस्टर आगे कहता है कि एक्विनास मध्य युग के समग्र विचार का प्रतिनिधित्व करता है, मध्य युग के समस्त विचार का प्रतिनिधित्व करता है। फिर जो मध्य युगीन यूरोपियन चिंतन है उसको हम लोगों ने पढ़ा ही था। यूनानी चिंतक सबसे पहले आए, यहाँ पर हम लोग प्लेटो, सुकरात और अरस्तु की बात करते हैं। फिर रोमन चिंतन आया, यहाँ पर पोलिबस, सिसरो के बारे में हमने पिछले लेक्चर लिया भी था, सेनेका थे। इसके पास मध्य युगीन चिंतन आता है। तो मध्य युगीन चिंतन का जो टाइम पीरियड रहा है 500 से लेकर 1500 साल तक का रहा है, लगभग 1000 साल का टाइम पीरियड रहा है और इसे अंधकार का एज कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर धार्मिक रूढ़ियां, परंपराएं, अंधविश्वास हावी हो गया था और विवेक, तर्क, विज्ञान और राजनीति सभी कुछ बैक बर्नर पर चले गए थे, है ना, ठंडे बस्ते पे डाल दिए गए थे। प्रोफेसर डनिंग ने इस काल को अराजनीतिक यानी अनपॉलिटिकल काल कहा है ना। तो ये बात भी है। इसी काल में ज्ञान व विज्ञान पर अंध आस्था एवं विश्वास हावी था। आलोचनात्मक दृष्टि से वह नवीन विचारों का नितांत अभाव था। धर्म व धार्मिक शिक्षा का बोलबाला था। राजनीतिक जो क्षेत्र था उसमें सामंतवाद पर आधारित राजतंत्रात्मक व्यवस्थाएं थी। संभवतः के क्षेत्र में 2 तलवारों का सिद्धांत प्रचलित था। रोमन कैथोलिक पोप धर्म सत्ता के साथ साथ राजसत्ता में भी हस्तक्षेप करता था और हम लोगों ने पुस्तकें तो देख ही ली थी। अब थॉमस एक्विनास की कुछ पुस्तकें देख लेते हैं। तो सुम्मा थियोलॉजिका एक इसकी पुस्तक है। इसमें ये जो पुस्तक है सुम्मा थियोलॉजिका, ये लैटिन भाषा में लिखी गई है। इसमें धर्म मीमांसा और धर्म की समरी इसमें प्रदान की गई है। फिर रूल्स ऑफ प्रिंसेस, ये भी एक पुस्तक है। फिर सुम्मा कॉन्टाजेंटाइल एक इसकी पुस्तक है ना, बहुत अजीब नाम है। ये लैटिन भाषा में लिखी गई पुस्तकें, तो ये इस तरह के नाम मिलेंगे, सुम्मा कॉन्टाजेंटाइल। इसमें ईसाई धर्म के विश्वासों की सत्यता को प्रमाणित किया गया। ईसाई धर्म के विश्वासों की सत्यता को प्रमाणित किया गया। फिर जो नेक्स्ट पुस्तक है द रेगिमिने प्रिंसिपम, इसका अंग्रेजी पर्याय क्या है? ऑन द गवर्नमेंट ऑफ रूल्स। तो ये पुस्तक जो थॉमस एक्विनास था वो पूरा नहीं कर पाया था, तो उसके मृत्यु के बाद ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि किसने पूरा किया था। तो टोलेमी ऑफ लुक्का ने इस कृति को पूरा करने का काम किया था। फिर एक और इसकी पुस्तक थी ऑन द किंगशिप, ये राजतंत्र एवं नागरिक शासन पर चर्चा करती है। फिर टू द किंग ऑफ सरप्राइज, फिर एथिक्स और पॉलिटिक्स, ये कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें थी। अब थॉमस एक्विनास का हम लोग राजनीतिक चिंतन यानी पॉलिटिकल थॉट देख लेते हैं। तो थॉमस एक्विनास है वो राज्य को एक स्वाभाविक एवं प्राकृतिक संस्था मानता है। ऐसा किसने माना था? ऐसा अरस्तु ने माना था। हमने
शुरू में देखा था भी कि अरस्तु से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। अरस्तु के तर्कशास्त्र से और अरस्तु के जो राजनीतिक विचार थे उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित था। तो ये राज्य को जहाँ तक अभी हम लोग जो मध्ययुगीन थिंकिंग है उसमें राज्य को क्या माना जा रहा था? राज्य को है ना राज्य को एक पाप की संस्था माना जा रहा था, या कि उसका राज्य की उत्पत्ति पाप के कारण हुई है। लेकिन जो थॉमस एक्विनास है वो कहता है नहीं, राज्य एक प्राकृतिक एवं स्वाभाविक संस्था है। जहाँ ऑगस्टाइन आदि मध्यकालीन युगीन विचारक राज्य संपत्ति और दास प्रथा की उत्पत्ति के लिए मनुष्य के पापों को जिम्मेवार मानते हैं, वहीं अरस्तु की तर्क प्रणाली का अनुसरण कर एक्विनास राज्य को प्राकृतिक एवं स्वाभाविक तथा सावयवी यानी ऑर्गेनिक मानता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर संत अगस्टाइन है या कि अन्य जो मध्ययुगीन विचारक हैं वो राज्य संपत्ति व दास प्रथा को क्या मानते हैं, इसकी उत्पत्ति के कारण क्या मानते हैं कि मनुष्यों के पापों के कारण, है ना, हम जो पाप किए हैं इसके कारण इनका उदय हुआ है। लेकिन जो थॉमस एक्विनास था वो अरस्तु की जो तर्क प्रणाली है उसका अनुसरण करते हुए राज्य को एक प्राकृतिक एवं स्वाभाविक तथा ऑर्गेनिक संस्था मानता है। एक्विनास इस मध्ययुगीन धारणा से असहमत है कि राज्य की उत्पत्ति मनुष्य के अधःपतन और पाप के कारण हुई है और राज्य एक प्राकृतिक संस्था न होकर आवश्यक बुराई है। एक्विनास के अनुसार राज्य में रहकर ही व्यक्ति का संपूर्ण विकास संभव है। सुम्मा थियोलॉजिका में वह लिखता है कि शासित का शासक के अधीन होना और संपत्ति की संस्था मनुष्य के लिए स्वाभाविक है, हालांकि दास प्रथा की बात और है। अतः चाहे मनुष्य का पतन ना भी होता तो भी मनुष्यों में इसका अस्तित्व अवश्य रहा होता। किसका? राज्य का। एक्विनास ने नागरिक समाज सिविल सोसाइटी को चर्च व राज्य के बीच स्वैच्छिक नागरिकीय साझेदारी कहा। फिर राज सत्ता एवं धर्म सत्ता के बीच क्या संबंध है? तो राज सत्ता, हमने दो तलवारों का कॉन्सेप्ट देखा था, राज सत्ता और धर्म सत्ता। तो यहाँ पर दो कानून चलेंगे, है ना, एक तो है ना धर्म के कानून होंगे या पोप के कानून होंगे और दूसरा राज्य के कानून होंगे। लेकिन अगर कहीं पर कन्फ्लिक्ट होता है तो राज्य की सत्ता की बजाय धर्म की सत्ता या कि पोप की सत्ता को ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाएगा। लेकिन थॉमस एक्विनास आगे कहता है कि राज्य एवं चर्च परस्पर संघर्षरत नहीं होंगे, है ना, वो एक समन्वय स्थापित करेंगे। तो थॉमस एक्विनास ने यद्यपि चर्च व धर्म की संप्रभुता का समर्थन किया है, किंतु इस रूप में नहीं कि राज्य व चर्च आपस में लड़े, है ना, संप्रभुता के लिए। एक्विनास ने पोप के इस अधिकार का समर्थन किया है कि वो धार्मिक सत्ता की उपेक्षा करने पर राजाओं को पदच्युत कर सकता है। अगर कोई राजा धर्म की अवहेलना करता है तो वो राजाओं को पदच्युत कर सकता है। थॉमस एक्विनास ने द कमेंट्री ऑन द सेंटेंसेस ऑफ द पीटर लोम्बार्ड नामक पुस्तिका में इस विचार की पुष्टि की है कि एक अत्याचारी शासक का वध करना एक वैध स्थिति है। अगर एक राजा अत्याचारी है तो उसका वध भी किया जा सकता है। द रेजिमन प्रिंसिपम में वह अत्याचारी शासक के विरोध को भूल जाता है और संदेह की स्थिति में है कि अत्याचारी राजा का विरोध किया जाए या न किया जाए। तो एक पुस्तक में तो कह देता है कि नहीं, राजा को मार दिया जा सकता है, लेकिन नेक्स्ट पुस्तक है उसकी जो द रेजिमन प्रिंसिपम, उसमें ये थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति में है। राजा अपनी सत्ता से प्राप्त करते हैं, तो राजा अपनी सत्ता से ईश्वर से प्राप्त करता है, हमने पढ़ा था डिवाइन राइट ऑफ किंग। तो राजा अपनी सत्ता ईश्वर से प्राप्त करते हैं। इस प्रकार एक्विनास राज्य की दैवीय उत्पत्ति का समर्थक है। दो तलवारों का सिद्धांत हमने पढ़ा था कि ये जो राजनीतिक यूरोपीय मध्ययुगीन यूरोपीय चिंतन है इसकी महत्वपूर्ण अवधारणा है। और इसका जो 5वीं सदी में सबसे पहले इसका प्रतिपादन किसने किया था? पोप गिलेसियस प्रथम ने। और संत अगस्टाइन की जो अमर कृति है द सिटी ऑफ गॉड में वर्णित दो नगरों का सिद्धांत यानी सांसारिक नगर यानी सिटी ऑफ किंग और सिटी ऑफ गॉड के समतुल्य है। दो तलवारों का सिद्धांत मानव जीवन को दो भागों में मानता है कि एक तो आध्यात्मिक जीवन है और दूसरा लौकिक जीवन है, यानी इहलोक है और परलोक है। आध्यात्मिक या धार्मिक जीवन में चर्च यानी पोप संप्रभु रहेंगे और लौकिक जीवन में राजा संप्रभु होगा। जहां तलवार संप्रभु शक्ति की प्रतीक है, यहाँ तलवार संप्रभु शक्ति की प्रतीक है, यानी संप्रभुता किसके पास होगी? तलवार माने संप्रभुता किसके पास होगी? तो धार्मिक क्षेत्र में तो पोप के पास होगी, राज्य के क्षेत्र में राजा के पास होगी। एक तलवार पोप के पास है तो दूसरी राजा के पास है। दो नगरों या दो तलवारों के सिद्धांत को एक्विनास ने नौका के दृष्टांत द्वारा समझाया है। कैसे? एक्विनास ने राजा की तुलना नौका के मिस्त्री से की है जो यात्रा के समय नौका को सही हालात में रखता है। चर्च का काम नाविक यानी कर्णधार का है, जिसे नौका चलाकर मंजिल तक ले जाना। इस प्रकार मिस्त्री नाविक के नियंत्रणाधीन होता है। यही बात है कि जो मिस्त्री है उसका काम क्या है कि नौका को सही हालत में ये रखता है। कौन? है ना, कि नौका में कोई छेद ना हो, है ना, कोई डिफॉल्ट ना हो। तो ये राजा क्या करेगा? राजा की तुलना नौका के मिस्त्री से की गई है, जो क्या करेगा कि ना कोई हालात खराब ना हो उसमें, है ना, जो नाव है उसमें छेदा ना हो या कोई टेक्निकल फॉल्ट ना आए। और जो
पोप है या जिसकी तुलना नाविक से की गई है वो कर्णधार होगा, यानी वो कैप्टन होगा और वो जो नौका है उसको मंजिल तक ले जाएगा। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो मिस्त्री ज्यादा बड़ा होगा कि पायलट ज्यादा बड़ा होगा? तो पायलट ज्यादा बड़ा होगा, है ना, यही है। इसी प्रकार राज चर्च पर उपाश्रित है, हालांकि दोनों अलग अलग हैं। अतः दिव्य कानून राज सत्ता को सीमित करता है। फिर शासन प्रणाली का वर्गीकरण, तो जहां पर अरस्तु पॉलिटी को आदर्श राज मानता है, वहीं एक्विनास राजतंत्र को, मोनार्की को श्रेष्ठ मानता है। और ये यहीं पर ये दैवी डिवाइन राइट ऑफ किंग की बात करता है कि जो राजा की सत्ता है वो ईश्वर से प्राप्त हुई है। संपत्ति संबंधी विचार, तो संपत्ति संबंधी विचार में भी जो एक्विनास है वो किससे प्रभावित है? अरस्तु से प्रभावित है। तो जहां पर हमने देखा था कि जो अन्य मध्यकालीन जो थिंकर हैं वो संपत्ति को, है ना, स्त्रियों को, इन सब चीजों को बहुत हेय निश्चय देखते हैं, लेकिन जो एक्विनास है वो संपत्ति को एक अच्छी चीज मानता है ना। और उसका मानना था कि मानव जीवन के लिए एक्विनास व्यक्तिगत संपत्ति को अरस्तु की तरह आवश्यक मानता है, परंतु अनावश्यक व अधिक संपत्ति को दोषपूर्ण मानता है। तो जहां अरस्तु राज्य, संपत्ति व दास तथा तीनों को प्राकृतिक मानता है, वहीं मध्ययुगीन धार्मिक चिंतन इन तीनों को पाप का फल मानते हैं। एक्विनास राज्य व संपत्ति को प्राकृतिक, जबकि दास प्रथा को पाप का फल मानता है। तो आगे चल के हम देखेंगे कि जो थॉमस एक्विनास है वो राज्य को, है ना, राज्य को हमने पढ़ा है कि वो नैतिक, सॉरी, राज्य को वो क्या मानता है? स्वाभाविक एवं प्राकृतिक संस्था मानता है। कौन? एक्विनास। और इसके साथ साथ संपत्ति को भी वो प्राकृतिक मानता है, लेकिन दास प्रथा को जिसको अरस्तु स्वाभाविक एवं प्राकृतिक मानता है, उसको वो पाप का परिणाम मानता है। तो यही है दास प्रथा एवं इससे संबंधी विचार। तो हमने पढ़ा ही था कि ये लैंगिक असमानता थी, है ना, और ये बोलता था कि स्त्रियां, ईश्वर ने एक बहुत गलत काम किया है कि स्त्रियों को बना दिया है, तो है ना, स्त्रियों के संबंध में तो उसके विचार यही थे। दास प्रथा को ये पाप का परिणाम मानता था, यानी आपने पाप किया है तो आपको इस जन्म में उसका भोग भोगना पड़ रहा है। तो इसका मतलब ये बहुत नहीं था कि आप, है ना, जैसे अरस्तु विभाजन करता है कि जो व्यक्ति शरीर जो जिसके पास, है ना, इंटेलिजेंस कम होगा वो दास बनेंगे, तो ऐसा इसमें कुछ नहीं है। मतलब कि जो व्यक्ति इंटेलिजेंस व्यक्ति भी दास हो सकता है अगर वो पापी है तो, है ना। तो ये पूरा इसमें यही दिया हुआ है। और फिर ज्ञान का त्रिकोणात्मक ज्ञान इसमें देखते हैं। तो ये, है ना, हमने बार मैं इस चीज पर स्ट्रेस कर रहा हूँ कि ये अरस्तु से प्रभावित है। तो अरस्तु ने भी 3 ज्ञान के मतलब बताए थे कि लोगोस, पैथोस, अब हमने पढ़ा भी था, लोगोस, पैथोस, इथोस। फिर जो अरस्तु है वो, है ना, 3 प्रकार के ज्ञान की बात करता है। कौन कौन से? तो एक तो है तो थ्योरिया था, फिर पोइसिस था, और फिर था प्रैक्सिस। तो ये प्रैक्टिकल, है ना, प्रैक्टिकल ज्ञान था। ये जो प्रैक्सिस था ये प्रैक्टिकल ज्ञान था। सबसे एक नंबर पे यही आता था। फिर पोइसिस, ये सेकंड नंबर पे आता था। थ्योरिया जो कि दार्शनिक ज्ञान था, ये थर्ड नंबर पर आता था। तो हालांकि ये जो एक्विनास है वो त्रिकोण की बात नहीं करता है, ये त्रिस्तर की बात करता है। तो यहाँ पर जो त्रिकोण बना हुआ है ये त्रिकोण इन द सेंस कि 3 स्तर हैं ज्ञान के। पहला तो है विज्ञान, ये यहाँ पर तर्क, विज्ञान किस पर? तर्क पर आधारित होता है, और ये व्यक्ति यहाँ पर महत्वपूर्ण होता है। दर्शन में दर्शन या नैतिकता पर आधारित होता है, यहाँ पर राज महत्वपूर्ण होता है। और धर्म, यहाँ पर विश्वास एवं श्रद्धा का बोलबाला रहता है। और चर्च यहाँ पर सर्वोच्च स्थिति में होती है। तो विज्ञान और दर्शन की बजाय धर्म का ज्ञान ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, एक्विनास ऐसा मानता है। लौकिक ज्ञान की बजाय पारलौकिक ज्ञान सर्वोच्च है। अतः राजनीतिक सत्ता की बजाय धर्म सत्ता सर्वोपरि है। तर्क व नैतिकता की बजाय विश्वास व श्रद्धा ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। एक न्यायपूर्ण जस्ट वार का कॉन्सेप्ट आता है। ये क्या है? तो ये जो जस्ट वार का कॉन्सेप्ट है हम लोग 3 जगह पढ़ेंगे। तो एक तो थॉमस एक्विनास के साथ पढ़ ही लेंगे। दूसरा हम लोग जब वार के बारे में पढ़ेंगे इंटरनेशनल रिलेशन में तब पढ़ेंगे। और एक माइकल वाल्जर थिंकर है, जब उसको पढ़ेंगे तब भी इस जस्ट वार का कॉन्सेप्ट आएगा। लेकिन इसका देख लेते हैं, जस्ट वार क्या है एक्विनास के अनुसार। तो किसी भी जो युद्ध है उसके 2 उद्देश्य होने चाहिए। एक तो युद्ध न्याय संगत हो। तो जो युद्ध है उसका न्याय संगत उद्देश्य होना चाहिए। युद्ध का न्याय संगत उद्देश्य होना चाहिए। और जो युद्ध है उसमें न्याय संगत तरीकों का उपयोग किया जाना चाहिए। तो साधन एक तो उद्देश्य, युद्ध का उद्देश्य भी न्याय संगत होना चाहिए।
है ना? और जो उसमें साधन उपयोग किए गए हैं वो भी न्याय संगत होने चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल न्याय संगत उद्देश्य क्या है? अगर आप अपनी संप्रभुता को, भारत 1971 के युद्ध में लड़ा, है ना, पाकिस्तान से, तो ये एक जस्ट वार है। क्यों? क्योंकि हमने अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए युद्ध लड़ा। हमने पाकिस्तान को अपना बनाने के लिए या उसकी संपत्ति हड़पने के लिए ऐसा कुछ नहीं किया था, हमने अपने बचाव के लिए ऐसा किया था। तो ये एक जस्ट वार का उदाहरण है। वही न्याय संगत तरीके, तो न्याय संगत तरीकों का उपयोग क्या है कि हम जब युद्ध करते हैं, हमने देखा होगा बहुत सारी ऐसी ट्रीटियां हैं, है ना, कि जहां पर जो पीडब्ल्यूज होते हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाना, एक संधि, इंटरनेशनल नॉर्म्स है। तो युद्ध में भी अब जैसे मान लो जो मोहम्मद गौरी था वो भागता पीठ दिखाता हुआ पृथ्वीराज चौहान को चला गया, तो उन्होंने युद्ध नहीं किया, है ना, उससे युद्ध नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये न्याय संगत तरीका नहीं था। हालांकि बाद में उनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ा, लेकिन भारत की जो मान्यता थी कि जो शत्रु अगर पीठ दिखा के भाग जाए तो उसका पीछा नहीं किया जाता। तो ये तरीके होते हैं, न्याय संगत तरीके होते हैं, है ना। जो महाभारत का युद्ध था वहां पर भी जो न्याय संगत तरीके थे उसका उपयोग कुछ जगहों पर तो उसका उपयोग नहीं किया गया, लेकिन बहुत सारी जगहों पर न्याय संगत तरीके से युद्ध लड़ा गया। तो ये है दो, एक तो न्याय संगत युद्ध का उद्देश्य भी न्याय संगत होना चाहिए, है ना, और जो साधन है उनका भी न्याय संगत तरीके से उपयोग किया जाना चाहिए। तो यही है यहाँ पर बात। फिर कानून, तो ये कानून को चतुष्वर्गीय, है ना, वर्गीकरण करता है। तो यहाँ पर भी ये अरस्तु से प्रभावित है और चतुष्वर्गीय वर्गीकरण करता है किसका? लॉज का। तो लॉज एक तो सबसे पहले आप शाश्वत कानून होता है, सबसे पहले शाश्वत कानून होता है। शाश्वत कानून माने शाश्वत कानून ऐसे कानून जो, तो शाश्वत कानून ऐसे कानून हैं जो निरपेक्ष है ना, जो सार्वभौमिक है ना, हर जगह लागू होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ना सूर्य पूर्व दिशा से उगता है, या चंद्रमा सूर्य की गति करती है, हवा, पर्वत, इनका एक नियम है। तो ये कैसे हैं? ये शाश्वत कानून होते हैं, है ना, इनको बदला नहीं जा सकता है और ये सबसे सर्वोपरि होते हैं। फिर प्राकृतिक कानून है। तो प्राकृतिक कानून क्या करते हैं? प्राकृतिक कानून शाश्वत कानूनों का अनुसरण करते हैं। प्राकृतिक कानून शाश्वत कानूनों का अनुसरण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब प्राकृतिक कानून क्या हुआ कि हमें अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। फिर बच्चों, माँ बाप का भी कर्तव्य है कि बच्चों का लालन पालन अच्छे से करें। अगर कोई व्यक्ति अपनी माँ को मार रहा है तो हमारे दिन में एक बात निकलेगी कि ये गलत हो रहा है। तो ये कहाँ से आया? ये प्राकृतिक कानून से ही आया है। ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि हमें माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, है ना, ऐसा कहीं लिखा नहीं है, लेकिन ये कहाँ से आया? प्रकृति से आ रहा है कि ऐसा होना चाहिए। तो यह है प्राकृतिक कानून। और कुछ मानवीय कानून होते हैं और फिर दिव्य कानून। दिव्य कानून में मानवीय कानून, तो मानवीय कानून और दिव्य कानून ये सकारात्मक कानून होते हैं। हमने पॉजिटिव लॉ के बारे में पढ़ा था जब हम लोगों ने आई थिंक अरस्तु को पढ़ा था, तो उसमें हमने कहा था कि पॉजिटिव लॉ क्या होते हैं। तो ऐसे कानून जो राज्य द्वारा बनाए जाते हैं, जो व्यक्ति द्वारा बनाए जाते हैं, वो पॉजिटिव लॉ होते हैं। तो मानवीय कानून और दिव्य कानून ये पॉजिटिव लॉ कैटेगरी में आते हैं, है ना, क्योंकि दिव्य कानून भी तो किसी न किसी, है ना, पोप या कि धर्म सत्ता के द्वारा बनाए गए, व्यक्ति के द्वारा बनाए गए हैं। और जो मानवीय कानून है ये भी या तो राज्य बनाएगा या तो राजा बनाएगा, है ना, कोई ना कोई व्यक्ति ही बनाएगा। तो ये सकारात्मक कानून के कैटेगरी में आते हैं। तो जो शाश्वत कानून है ये सर्वोपरि हैं, जो निर्जीव सजीव सभी के से परे हैं, है ना, और सभी पे बराबर रूप से लागू होते हैं। और जो शाश्वत कानून है ये मानवीय तर्क बुद्धि की समझ में आते हैं, जिनका वे स्वेच्छा से पालन करते हैं, वो प्राकृतिक कानून है। फिर शाश्वत कानून व प्राकृतिक कानून सकारात्मक कानून नहीं है ना, पॉजिटिव लॉ नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका निर्माण है ना राज्य द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा नहीं बनाया गया। क्यों? क्योंकि सकारात्मक कानून क्षणीय, निर्मित या परिवर्तनशील होते हैं, है ना। सकारात्मक कानून, भाई सकारात्मक कानून क्षणीय होते हैं, निर्मित होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। भले ही दैवी कानून है, लेकिन जो बाइबल की जो व्याख्या थी, जो है ना मध्य युग में थी, वो आज तो नहीं है ना। अकबर ने जिस शरिया कानून का उपयोग किया सल्तनत में, वो तो नहीं था। तो इसकी जो व्याख्या है वो समय के साथ बदलती रहती हैं। आज जो है ना बाइबल का जो है ना इंटरप्रिटेशन लिया जाता है वो पहले की अपेक्षा चेंज हो चुका है। तो ये चेंज होते रहते हैं ना, क्षणीय है, इनको इनका निर्माण किया गया है, ये परिवर्तनशील है, परिवर्तित होते रहते हैं टाइम। लेकिन जो शाश्वत कानून होते हैं, प्राकृतिक कानून होते हैं, ये बदलते नहीं हैं। अब हमें माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, ये किसी भी सदी में आप चले जाइए या कि कितने ही मॉडर्न हो जाइए, ये चीजें बदलने वाली नहीं है ना। सूर्य पूर्व से उगता है तो कभी बदलेगा नहीं यार, ये शाश्वत नियम है, कैसे बदलेगा? यही है। अतः केवल मानवीय कानून व दिव्य कानून सकारात्मक कानून है। दिव्य कानून शाश्वत कानूनों और प्राकृतिक कानूनों के विरुद्ध नहीं हो सकते हैं, है ना। तो दिव्य कानून या कि है ना, दिव्य कानून मतलब ऐसे कानून जो है ना, जो जैसे फॉर एग्जाम्पल
जैसे कृष्ण ने है ना भगवत पुराण का ज्ञान दिया, है ना, भगवत गीता का ज्ञान दिया, फिर ईसा मसीह ने, है ना, बाइबल बनाई। तो ये दैवी ज्ञान है। दैवी ज्ञान मतलब ऐसा ज्ञान जो है ना किसी एक महान व्यक्ति के द्वारा, है ना, महान व्यक्ति, है ना, ईश्वर जो ज्ञान है किसी महान व्यक्ति के द्वारा प्रकट करता है, तो वो होता है दैवी। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो दिव्य कानून क्या है? दिव्य कानून धर्म शास्त्रों में लिपिबद्ध कानून है। ये दैवी इच्छाएं हैं जो मनुष्य के सामने प्रकट हो गई हैं। इसका पालन चर्च द्वारा करवाया जाता है। इसका संबंध मनुष्य के आध्यात्मिक जीवन और पारलौकिक सुखों से है। ओल्ड टेस्टामेंट के में पुराने दैविक कानून व न्यू टेस्टामेंट में नए दैविक कानून है ना। तो मानवीय कानूनों के तहत जो दैविक कानून है वो भी सकारात्मक होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। क्यों? क्योंकि चेंजेस इसमें होते रहते हैं। ये शासक कानून से अलग होते हैं। तो किसी महापुरुष, फॉर एग्जाम्पल ईसा मसीह, बुद्ध, महावीर, नानक, मोहम्मद साहिब, इनके जो हाँ जो को ईश्वर की इच्छा का एहलाम होने पर ये पैदा होते हैं। तो है ना, ईसा मसीह को कोई, है ना, ईश्वर का इच्छा का, है ना, ऐसा लगा कि ईश्वर की इच्छा है और वो हमारे माध्यम से प्रकट होने वाली है ना। ऐसा मोहम्मद साहब को भी लगा कि ईश्वर, है ना, उसमें हम लोगों ने बहुत सारी उसमें कहानियां वहानियां हैं कि ईश्वर ने पूरा जो ज्ञान दिया उनको और उनके माध्यम से अपने आप को रिवील किया, है ना। तो पैगंबर, फर्स्ट पैगंबर कहलाए। ऐसे ऐसे ईसा मसीह, बुद्ध ने तो ईश्वर की जो इच्छा है, ईश्वर का जो, है ना, जो ज्ञान है ना, वो अपने किसी भी एक व्यक्ति के माध्यम से या किसी महान पुरुष के माध्यम से वो रिवील जब करता है तो ये दैवी कानून होते हैं। तो ये अब इनकी जो इंटरप्रिटेशन है हमेशा चेंज होती रहेगी। तो ये मानवीय कानून और दैवी कानून भी पृथक-पृथक होते हैं। जहाँ मानवीय कानून मानव के लौकिक साध्यों की पूर्ति करते हैं, वहीं दैवी कानून उसके पारलौकिक साध्य की पूर्ति करते हैं। दैविक कानून मानवीय कानून से श्रेष्ठ होते हैं। दैविक कानून मानवीय कानूनों से श्रेष्ठ होते हैं। दैविक कानूनों को मानना मनुष्य के लिए जरूरी है, पर मानवीय कानूनों को मनुष्य वहीं तक मानने को बाध्य है जहां तक कि वो प्राकृतिक कानूनों का अनुसरण करते हैं। इसमें हम लोगों ने शासक कानून के बारे में तो पढ़ ही लिया था कि ये सबसे सर्वोच्च कानून है। इसका ज्ञान केवल ईश्वर को है। ये वे कानून है जिनके द्वारा संपूर्ण जड़ जगत व जीव जगत संचालित होता है। भारतीय दर्शन में इसे ऋत कहा गया है। फिर प्राकृतिक कानून, ये शासक कानूनों से पैदा होते हैं। ये सार्वभौमिक होते हैं। इसमें सत्य असत्य, नैतिक अनैतिक, बुराई भलाई का ज्ञान मिलता है। पूरी सृष्टि पर ये समान रूप से लागू होते हैं, पर विवेक बुद्धि के कारण मानव ही इसका पता लगा सकता है। पशु इसका पता नहीं लगा सकते हैं क्योंकि उनके पास विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है। तो वो क्या जानेंगे कि किसी को मारना नहीं चाहिए, है ना, किसी को मारना पाप होता है। तो ये बात भी है। फिर प्राकृतिक कानून का एक मूल सिद्धांत है मानवीय समता, यानी कि प्रकृति के सभी मनुष्य समान है ना। ये एक मूल सिद्धांत है किसी भी प्राकृतिक कानून का। ये अलिखित होते हैं। अब इनका कहीं लिखा तो नहीं गया है कि हमें माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। फिर जो संविधान के बजाय मानव की सहज बुद्धि में होते हैं। प्राकृतिक कानून के उदाहरण है स्त्री पुरुष का संसर्ग, संतान का प्रजनन, पालन पोषण, किसी धरोहर का किसी का धरोहर रखा माल लौटा देना। ये सब प्राकृतिक कानून के, है ना, है। और जो एक्विनास है वो अरस्तु की भांति प्राकृतिक कानून को व्यवहारिक विवेक के प्रथम सिद्धांत के रूप में स्वीकार करता है। फिर जो मानवीय कानून है, तो मानवीय कानूनों को लौकिक कानून या राज्य के कानून कहा जाता है। ये राज्य द्वारा बनाई गई दंड व्यवस्थाओं, जैसे कि राज्य में शांति व्यवस्था या लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बेसिकली जो सिविल या फौजदारी के मामले होते हैं, तो ये ऐसे जो कानून होते हैं ये इससे रिलेटेड होते हैं। आईपीसी की जो धाराएं हैं ये सब ऐसे कानून, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन खुद एक बड़ा मानवीय कानून है। एक्विनास ने मानवीय कानूनों में दो भेद बताए हैं। एक तो राष्ट्रों के कानून, तो अब जो दो राज्य या दो राष्ट्र आपस में किस प्रकार व्यवहार करेंगे, एक तो वो कानून हो गया, और दूसरा नागरिकों के कानून। तो अब एक इंडिविजुअल राज्य में नागरिकों के आपस में क्या संबंध होंगे या कैसे वो गाइड होंगे, किस प्रकार से वो चीजों का पालन करेंगे, वो उसमें आ जाएगा ये नागरिकों के कानून। फिर मानवीय कानून प्राकृतिक कानून के अधीन होते हैं। मानवीय कानून प्राकृतिक कानून के अधीन होते हैं, है ना। तो आप ऐसा कोई कानून नहीं बना सकते जो प्रकृति की अवहेलना करता है। ऐसा कहा जाता है कि जुडिशरी, है ना, एक है ना, एक सीधा सा फंडा है कि कोई भी व्यक्ति अपने मामले में जज नहीं हो सकता है ना, या कोई भी व्यक्ति खुद अपनी ही जो संस्था है उसके लोगों को नियुक्त नहीं कर सकता। ये प्राकृतिक है। अपने मामले में कोई जज नहीं हो सकता। लेकिन जुडिशरी क्या कर रही है, खुद है ना, एक व्यवस्था है। हम आगे चल के जो पॉलिटी पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे एक सिस्टम है, कोलिजियन सिस्टम, जहां पर जज ही जज को अपॉइंट कर रहे हैं। ये प्राकृतिक है, कहीं से कहीं तक प्राकृतिक नहीं है। चाहे इसका आप कहीं से कहीं तक है ना, कितना भी आप इसका समर्थन कर लें या विरोध कर लें, ये तो गलत है ना। कोई भी व्यक्ति जज को अपॉइंट नहीं कर सकता ना। तो फिर ये जो हमारा जो सिद्धांत शक्ति पृथक्करण का, वो तो वायलेट होता है। तो
यही है। तो मानवीय कानून प्राकृतिक कानूनों के अधीन नहीं होंगे, तो ये प्रकृति के कानून के अधीन नहीं होंगे, लेकिन अभी हैं, ये समस्या यही है। फिर सकारात्मक कानून है, इनका पालन न करना दंडनीय होता है। तो अगर आप ट्रैफिक के नियमों को नहीं मानोगे तो उनका पालन करना दंडनीय होगा। अच्छा, ये जो कानून है, तो जो सबसे पहला जो कानून है, ये सबसे पहले सौसत कानून आएंगे, फिर दूसरे नंबर पे आएंगे प्राकृतिक कानून, फिर तीसरे नंबर पे क्या आएगा, दैवीय कानून आएंगे, और चौथे नंबर पर मानवीय कानून आएंगे। यही बात है यहाँ पर, एक्विनास ने मानवीय कानूनों को सबसे निम्न श्रेणी का माना है। फिर एक्विनास ये मध्य युग का अरस्तु है, एक चल के हम लोग इसमें देखते हैं। तो मैक्सी एक्विनास मध्य युग का स्वर्गीय अरस्तु है। फिर प्रोफेसर मैक्लेवन, थॉमस एक्विनास में अरस्तु 13वीं सदी में पुनर्जीवित हो गए, और जब उन्होंने यूरोपीय राजनीतिक विचारों की बागडोर अपने हाथ में संभाल ली थी। एक्विनास ने अरस्तु की तर्क प्रणाली का समर्थन करते हुए राज्य को स्वाभाविक एवं प्राकृतिक माना है। तो अरस्तु, अगर देखा जाए कि अरस्तु का प्रभाव कहाँ कहाँ है एक्विनास में, तो पहला तो राज्य के बारे में, राज्य को स्वाभाविक एवं प्राकृतिक मानता है, अरस्तु भी वही मानता है, और ये मानता है कि इसका निर्माण सुखजीवन के लिए हुआ है और यह सुखजीवन को बनाए रखने के लिए अस्तित्व में रहता है। फिर निजी संपत्ति को भी आवश्यक मानता है ना, तथा सरकारों का जो वर्गीकरण है, ये चीजें अगर हम देखते हैं तो वहां पर हमें अरस्तु का छाप दिखाई देती है। पर उसने अरस्तु के विपरीत जाकर अब लौकिक सुखों की बजाय पारलौकिक सुखों को महत्व दिया। तो यहाँ पर वो अब अरस्तु से डिफर कर रहा है। तो ये ईसाईकृत अरस्तु है। आगे चलकर हम देखते हैं, ये ईसाईकृत अरस्तु है, कृष्णाइट है। तो ये तो महत्व दिया है, तर्क की बजाय आस्था को महत्वपूर्ण माना है, तर्क की बजाय विश्वासों श्रद्धा को महत्वपूर्ण माना है, और मानवीय मूल्यों की बजाय दिव्य कानूनों को वरीयता दी है। हमने देखा था ना, ये मानवीय कानून है उनको सबसे लास्ट में रखता है। राजनीतिक जीवन की बजाय धार्मिक जीवन को सर्वोपरि माना है। तो अब राजा की बजाय जो पोप होगा वो सबसे महत्वपूर्ण होगा। फिर एक्विनास ने अरस्तु की अवधारणाओं व सिद्धांतों को स्वीकार करते हुए ईसाई धर्म के आदर्शों एवं सिद्धांतों को उससे ऊंचा स्थान दिया, है ना। उसने चीजों को ग्रहण किया है अरस्तु से, राज्य का सिद्धांत लिया, संपत्ति का सिद्धांत लिया, सरकारों का वर्गीकरण लिया, लेकिन उसे इस प्रकार से ढाल दिया कि वो ईसाई धर्म, है ना, मतलब जो अरस्तु के सिद्धांत थे वो ईसाई धर्म से नीचे ही रहे, मतलब ईसाई धर्म के आदर्श और सिद्धांत ऊंचे हो जाए, अरस्तु के जो सिद्धांत और अवधारणाएं हैं वो नीचे हो जाए। अरस्तु के दर्शन रूपी नींव पर एक्विनास ने ईसाई भवन का निर्माण किया है, इसलिए एक्विनास को ईसाईकृत यानी क्रिश्चियनाइज्ड अरिस्टोटल कहते हैं। उसके दर्शन को ईसाई अरस्तुवाद कहा जाता है। फिर फॉस्टर, दर्शन के प्रत्येक शाखा में एक्विनास ने मानो यूनानी विचारों के ढांचे पर ईसाई विचारों की परत चढ़ा दी है, ऐसा बोलता है। फिर ये स्कॉलिस्टिक पद्धति क्या है, इसको देखते हैं। तो इसका जो लिटरल इंटरप्रिटेशन है वो है पांडित्यवाद या विश्वविद्यालयवाद, है ना, इसका जो लिटरल इंटरप्रिटेशन है। तो स्कॉलिस्टिक एक ऐसी सामान्यवादी विचारधारा है जिसने मध्य युग में मसीही धर्मशास्त्र यानी क्रिश्चियन थियोलॉजी को अरस्तु के तार्किक चिंतन के साथ जोड़ने का प्रयास किया। तो स्कॉलिस्टिक इसका जो है ना, जो शुद्ध रूप है वो स्कॉलर है। स्कॉलर कौन है? जो रिसर्च करता है ना, आपने देखा होगा। तो स्कॉलर कौन है? जो हम लोग पीएचडी करते हैं तो हम लोगों को रिसर्च स्कॉलर बोला जाता है। तो यही है स्कॉलिस्टिक। तो ये एक समन्वयवादी चिंतन है, समन्वयवादी यानी कोऑर्डिनेटिव काइंड ऑफ थिंकिंग है, जहां पर जो ईसा मसीह यानी क्रिश्चियन थियोलॉजी थी, है ना, ईसा मसीह का जो धर्मशास्त्र था, जहां पर उसके है ना धर्म मीमांसा निकल के आई, उसको अरस्तु के तर्क के साथ जोड़ा गया। कैसे जोड़ा गया? राज्य की संपत्ति, है ना, राज्य के बारे में स्वाभाविक बताया गया, संपत्ति को स्वाभाविक बताया गया, और कानूनों का जो वर्गीकरण था, राज्यों का जो वर्गीकरण था, उसमें साम्यता लाके ये बात इसमें कही जा रही है। तो स्कॉलिस्टिक पद्धति 13वीं शताब्दी में स्थापित उन विश्वविद्यालयों की देन है जिसमें अनेक विषय पढ़ाए जाते थे। तो पहले क्या होता था कि जो विश्वविद्यालय थे उसमें है ना अनेक विषय पढ़ाए जाते थे। इससे पूर्व एक विश्वविद्यालय में एक ही विद्या सिखाई जाती थी। तो सबसे पहले क्या होता था शुरू में कि सबसे पहले क्या होता था, केवल दर्शन की शिक्षा दी जाती थी, दर्शन की शिक्षा दी जाती थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि बॉटनी भी आई, जूलॉजी भी आई, है ना, बहुत सारे ऐसे चीजें आई, फिर धर्मशास्त्र भी आ गया। तो जो इन विश्वविद्यालय में जब ज्ञान की अन्य शाखाएं धर्मशास्त्र के संपर्क में आई, तब यूरोपीय चर्च से जुड़े दार्शनिकों व धर्मशास्त्रियों ने ईसाई रूढ़ियों का अरस्तु के तार्किक चिंतन के साथ समन्वय स्थापित कर दिया। तो अब जब धर्मशास्त्र घुस चुका है विश्वविद्यालय में, तो उसने क्या किया कि जो दार्शनिक थे, जो यूरोपीय चर्च से जुड़े दार्शनिक थे, उन्होंने क्या किया कि जो ईसाई धर्म की रूढ़ियां हैं उसको अरस्तु के तार्किक चिंतन से जोड़ दिया।
ऐसा क्यों किया? क्योंकि अगर अरस्तू के तार्किक चिंतन से ये जुड़े रहेंगे तो इनको थोड़ा-सा वैलिडिटी मिल जाएगी, है ना? इनका जो कहने का जो मतलब वेटेज है इनके कहने का वो और बढ़ जाएगा। इस मध्ययुगीन पंडितवाद आंदोलन में अनेक विचारकों ने अपना योगदान दिया। एक्विनास का गुरु अल्बर्ट मैग्नस भी उनमें से एक था। फिर आकम ऑफ विलियम भी महत्वपूर्ण पांडित्यवादी था, परंतु एक्विनास सबसे प्रसिद्ध स्कॉलिस्टिक यानी पांडित्यवादी रहा है। इसने अरस्तू के रीजन यानी विवेक अथवा अगस्टाइन के विश्वास एवं श्रद्धा यानी बिलीफ और फेथ का आपस में समन्वय कर दिया था। उसने ग्रीक बुद्धिवाद एवं ईसाई श्रद्धा का मिश्रण किया है। उसने अरस्तू की राजनीति का सिसरो, अगस्टाइन व बाइबल के विचारों से समन्वय स्थापित किया। मिडिवल स्कॉलिस्टिज्म इज इक्वल टू अरिस्टोटल प्लस क्रिश्चियनिटी। तो बेसिकली अरिस्टोटल और क्रिश्चियनिटी को मिला दिया जाए तो यही है स्कॉलिस्टिज्म, है ना। थियोलॉजी तो हमने थियोलॉजी के बारे में पढ़ा था कि जब हर चीज की जो व्याख्या पारलौकिक चीजों के माध्यम से की जाती है ना, ईश्वर की, है ना, मतलब परलोक के माध्यम से या कि जो अलौकिक वस्तुएं हैं उनके माध्यम से हर चीज की व्याख्या की जाती है, तो वही है थियोलॉजी। मेटाफिजिक्स तो तत्व मीमांसा दर्शनशास्त्र की एक शाखा है जिसमें अस्तित्व, सत्य, परम ज्ञान का अध्ययन किया जाता है। इसमें यह पता लगाया जाता है कि सृष्टि का मूल तत्व जड़ है या चेतन है ना। तो यहीं पर अब मैटर और फॉर्म का यहाँ पर लड़ाई इसमें होती है कि मूल तत्व क्या है सृष्टि का, मैटर है या फॉर्म है। अरस्तू क्या कहता है? अरस्तू दोनों को महत्वपूर्ण मानता है, अरिस्टोटल दोनों को महत्वपूर्ण मानता है, लेकिन प्लेटो फॉर्म को यानी कि आइडिया को महत्वपूर्ण मानता है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा 10 जगत का कोई यथार्थ अस्तित्व है या नहीं, इसमें थोड़ा सा इस चीजों के मैटर में बात की जाती है। तो इसमें इंद्रजनित अनुभव मूलक ज्ञान एम्पिरिकल नॉलेज की बजाय तर्क बुद्धि आधारित भावातीत ज्ञान यानी ट्रांसडेंटल नॉलेज को आधार बनाया गया है मेटाफिजिक्स में। इतिहास, राजदर्शन के इतिहास में एक्विनास की प्रमुख देन, एक्विनास ने कानूनों की सर्वोच्चता का प्रतिपादन करके वैधानिक राजतंत्र की नींव डाली। उसके विचारों ने यूरोप में संविधानवाद यानी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म फैलाया। उसने अपने विधानवाद में अरस्तू का अनुसरण किया, किंतु उस अपने व्यक्तित्व की प्रभावशील छाप लगाई। फिर उसने मध्ययुगीन अंतर्राष्ट्रीयवाद यानी कॉस्मोपॉलिटनिज्म का विरोध करके नागरिकता को उच्च स्थान प्रदान किया, जिसे बाद में मैकियावेली जैसे दार्शनिकों ने अपनाया था। फिर महत्वपूर्ण कथन है, चलते चलते देख लेते हैं कि सेवाइन क्या बोलता है कि थॉमस की प्रणाली विवेक और श्रद्धा पर आधारित है और उसमें कोई संदेह नहीं है कि दोनों मिलकर ही भवन का निर्माण करते हैं। एक्विनास भीड़ के बीच में एक जीवित सामाजिक एवं राजनीतिक प्राणी के रूप में मानव अन्य पशुओं की तुलना में अधिक सहज ढंग से जीता है। मैक्सी, तो एक्विनास मध्य युग का स्वर्गीय अरस्तू है। प्रोफेसर मैक्लेवन, थॉमस एक्विनास में अरस्तू 13वीं सदी में पुनर्जीवित हो गए और जब उन्होंने यूरोपीय राजनीतिक विचारों की बागडोर अपने हाथ में संभाल ली। फॉस्टर, संत थॉमस एक्विनास को मध्यकाल का महानतम क्रमबद्ध दार्शनिक मानता है क्योंकि वह उस युग के समग्र विचार का प्रतिनिधित्व करता है। लॉर्ड एक्टन ने थॉमस एक्विनास को राजनीति में पहला विग यानी उदारतावादी घोषित किया। आगे चल के हम देखेंगे विग कौन था। तो चलिए इसमें अभी यहीं तक है एक्विनास, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।